राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। समय के पन्नों पर लिखा एक युग, एक जीवंत उदाहरण, एक बीज जिसे काल ने रोपा प्रतिदिन नियम से, जिसमें पानी दिया अनेक किरदारों का, वो एक अंश जिससे समाप्त होने थे न जाने कितने वंश। एक ऐसी अग्नि जिसे शांत करने हेतु स्वयं हरि को भी लिखना पड़ा अपना किरदार और बसना पड़ा इस स्वर्णिम वसुंधरा की किरकिराती माटी में, जब छल योग माया के गुरुत्वाकर्षण बल से स्वयं हरि स्वयं नारायण भी न बच पाए। ये कहानी है उस युग की जब धरती पर महाराज दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र राजा भरत का एक छत्र शासन था, जिन्होंने शौर्य बल के दम पर हमारे देश का डंका बजा दिया। हमारे देश का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा, भारत। राजा भरत, जिन्होंने हस्तिनापुर की सीमाएं हिमालय से सागर के अंतिम छोर तक फैला दी। एक सच्चा देशभक्त, एक सच्चा देश सेवक। राजा भरत ने अपने कार्यकाल में वो नींव डाली जो एक सच्चा देश सेवक ही डाल सकता है। उन्होंने वंशवाद की परंपरा को पहली बार तोड़ा, कर्म को प्रधान मापा और युवराज के रूप में गोद लिए पुत्र अभिमन्यु भारद्वाज को अपने आने वाला राजा घोषित किया। सभा में बैठे सभी गुरुजन, राजपुरोहित, उनकी माता शकुंतला व उनके 9 पुत्र उनके इस निर्णय से विस्मित रह गए। तब उन्होंने वो परिभाषा दागी जो एक निम्न कर्मों से ऊपर उठकर ही कोई राजा परिभाषित कर सकता है। आगे चलकर इन्हीं के वंशज महाराज शांतनु हुए, जिन्होंने अपने दादा एवं पिता की मर्यादाओं को बनाए रखा और इनका विवाह माता गंगा से हुआ। ये विवाह तो हुआ, लेकिन एक अजीब सी शर्त पर। जब राजा शांतनु ने माता गंगा के आगे विवाह प्रस्ताव रखा तो माता ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन साथ ही एक शर्त रखी कि आप पूरे जीवन मुझसे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करेंगे। मैं कुछ भी करूं, कैसा भी करूं, अच्छा करूं, भला करूं, बुरा करूं, आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे कि गंगा तुम ये क्यों कर रही हो। और उन्होंने स्वीकार कर ली ये शर्त। इसे ये मामूली सी एक नादानी सी, एक प्यार की नादानी समझकर जिस शर्त को वो स्वीकार कर रहे थे, उन्हें नहीं पता था आगे चलकर इसके क्या परिणाम होंगे। तो इसी तरह की और रोचक जानकारी, कहानियों सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आधार एक कदम आत्मीयता की ओर।